नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी करमवीर दास। करमवीर जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव बागपुर से जी, जिला जज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से जी सन 2004 में कबीर प्रकट दिवस पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हमको किसी भी पंथ से नहीं जुड़े थे। एक गांव में दादा दुनियाड़ा की मंडी थी जी, वहाँ पर मंगलवार को जोत लगाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे जी। वैसे मैं गुड़गामा भी गया, हमारे पास बेरी देवी का मंदिर है, वहाँ भी धोख मारते थे जी। मेन मतलब हम किसी की पूजा नहीं करते थे जी। सर जी उनकी हमें भक्ति का उनका ज्ञान ही नहीं था। हम देवी की पूजा करते थे, कढ़ाई करते थे, लेकिन देवी का असली मंत्र का भी नहीं पता था। तो उनसे लाभ क्या होता हमें? कुछ भी नहीं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी बहुत फ़ायदे हुए जी। पहला फायदा तो यही हुआ मेरे को कि मैं 2006 में जब करोथा कांड आर्य समाज ने किया, तो जी आर्य समाज जी मेरी परचून की दुकान थी, गांव में अकेला था और धूम्रपान की कोई चीज़ न रखने के कारण मैं गांव में प्रसिद्ध था। मेरे को यही बोलते थे भाई रामपाल की दुकान पर जाएंगे। तो गैल पढ़ लिए जी। मैंने जी नाम खंडित कर दिया तो एक ने मेरे पे गाल दी जी, और मैं बहुत तगड़ा बीमार हो गया। उससे पहले मेरी भविष्यवाणी हो रही थी कि जब आप 42 साल के हो जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो भविष्यवाणी मैं भूल गया था जी। तो गाल गलने के बाद में मैं इतना बीमार पड़ गया जी, मेरे को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं से भी दवाई लूँ जी, कोई भी दवाई असर नहीं करें। तो मैं एक दिन गुरुजी ने रात को 12 बजे जब काल कहते हैं कि ये तपस्या पर भूनता है, तो मेरे को महसूस हो रहा था जी, मेरे को मन बिल्कुल नंगा और तपस्या पर काल मेरे को भून रहा था। गुरुजी ने आकर मेरे हाथ पकड़ कर उठाया और कहा बेटे क्या कर रहे हो? क्या करूं गुरुजी कि मेरे साथ बंदर गैल पड़ लिए, इसलिए मैंने नाम खंडित कर दिया जी। गुरुजी ने कहा जी आपको पहले ही सूचित किया गया था कि 2006 में एक तूफान आएगा, लेकिन हम तुच्छ बुद्धि जीव उसको नहीं समझ सके जी। उसके बाद जी मैं मेडिकल में गया। मेडिकल में गुरुजी को मेरे साक्षात दर्शन होते रहे जी। जब जोत बत्ती करता तो गुरुजी जैसे आप मेरे सामने हैं ये है, तो ऐसे गुरुजी मेरे पास रहते और मैं गुरुजी से बातें करता रहता। तो घर वाले कहते इसके दिमाग में फ़र्क हो गया भाई, ये गर्म गोली खा गया, अरे ये कुछ ही बैंडता। गुरुजी ने मेरे को सतलोक दिखाया जी, तीनों लोगों का ज्ञान करवाया। मैं घर की सारी बात बताता रहा, लेकिन गुरुजी घर वालों ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। बड़ा भाई तो ये कहता भाई इसके दिमाग में फ़र्क हो गया। जब मैंने कहा कि आपने गरीबदास की वाणी सुनी है, गरीबदास को भी बावला बता दिया था इस क्या कर ले इस दुनिया साणी को, तो मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। जब मेरे को मेडिकल रोहतक में ले जाया गया तो मेरे कमर में पानी बता दिया जी। पहले दिन पानी निकालने लगे तो जी पानी नहीं निकला। गुरुजी संत रामपाल जी के दर्शन हुए, वो मेरे साथ में खड़े हो गए, मेरे टीचर के पास मैं पड़ा हुआ था। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ये मेरे कमर में पानी बताते हैं, पानी है नहीं। गुरुजी ने आदेश दिया, वो पानी तो कल भी नहीं था और आज भी नहीं निकला। माँ गुरुजी ये फिर मेरे को वैसे करते हैं, दर्द इतना होता कि धरती आसमान एक हो जाता। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक विधि बताई, मैं अपने आपे से, अपने शरीर से बाहर हो गया। अब भाई जब भी ये क्रिया करते हैं, ये अपना काम करते हैं, इनके कार्य में बाधा मत डालो, और जो करते हैं कर रहे हैं। जो आपकी बीमारी थी वो मैंने काट दी, अब तो ये आपने क्रिया करने दो। अगले दिन जी फिर मेरे को पानी की चेकिंग के लिए गए। मैंने डॉक्टर से कहा माँ डॉक्टर साहब मेरी पर्ची पर लिख दो, मेरी कमरे में पानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया, लेकिन ये कहा भाई पानी तो है नहीं, लेकिन आप चेक करवाओगे तो मैं आपको लिखूँगा, वैसे नहीं लिखूँगा। फिर मेरे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा बताई विधि मेरे याद आई। मैंने कहा जी निकाल लो। बेंच पर लेट गया और गुरुजी के ने जो विधि बताई थी संत रामपाल जी महाराज ने, उस विधि का मैंने स्मरण किया। तो उन्होंने पानी निकाला, पानी निकला नहीं। मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब वो कहे, बड़ा भाई था, छोटा लड़का था जी, तो वो कहने लगे चल भाई उठ। तो मैं हंस रहा था, तो वो कहने लगे भाई कल तो तू किलकी मार के रो रहा था, आज तू हंस रहा है। मैंने उनको यही कहा आज मेरे पास कोई शक्ति थी
मालिक मेरे साथ में खड़े थे, उन्होंने मेरे को ये दिया, मेरे को किसी प्रकार का भी कोई दर्द नहीं हुआ। अगले दिन जी मेरे को इसमें पीजीआई में रंगीन एक्सरा बोल दिया, टीबी बता दी। मैंने कहा जी मैंने आज तक केवल अन्न का नशा किया है, मैंने धूम्रपान कोई भी नहीं किया, मेरे टीबी नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर ने कहा अभी टीबी कमज़ोरी में हो सकती है। फिर गुरुजी के दर्शन हुए, संत रामपाल जी महाराज पल पल में मेरे साथ, मेरे को बिल्कुल साकार रूप में, जबकि समाज की नज़र में 2006 में गुरुजी जेल में थे, लेकिन मेरे पास, मेरे टीचर के पास ऐसे खड़े या मेरे परिवार का कोई सदस्य खड़ा। और गुरुजी के से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ये मेरे टीबी बताते हैं। गुरुजी कहने लगे भैया आपको कोई भी रोग नहीं है, जो रोग था वो काट दिया। लेकिन मैं कहने लगा गुरुजी मेरा एक्सरा उतरेगा और मेरा ये अब ये चेक करेंगे, तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप मना कर रहे हैं, मेरी पर्ची अंदर जारी है और मेरा नाम आने वाला है अभी। संत रामपाल जी महाराज कहने लगे कि आपको मेरे पर भरोसा है? माँ जी हाँ पक्का भरोसा, तो मेरे पर विश्वास रखो, आपका एक्सरा नहीं उतरेगा। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मेरे को पुकारा, मैं अंदर गया तो मेरी पर्ची वापस दे दी और कहा आपका एक्सरा नहीं उतरेगा। बड़े भाई ने डॉक्टर से कहा कि जी हम लाइन में लग रहे, इस मरीज़ को लेकर आए, और जब आपको पर्ची जमा करी, ये पर्ची उसी की एक्सरा के लिए ही जमा करी थी। मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरी पर्ची पर जो लिखा था वो अक्सर बदल दिए, अब मेरा एक्सरा नहीं होगा। लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, मेरे को किसी प्रकार की भी कोई दवाई वहाँ नहीं मिली। और गुरुजी ने मेरे को सामने जब मैंने अपनी धूप बत्ती करी तो गुरुजी मेरे संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आते, मैं गुरुजी से 1-1.5 घंटा बातें करता रहता रोज़ और फिर आ जाता। तो गुरुजी ने कहा मैं भाई असली जो पक्का इलाज तो तुम्हारा नाम खंडित है, आश्रम में आओगे जब ही कटेगा। लेकिन मैंने घर वालों से कहा मेरे को बरवाला आश्रम में ले चलो, गुरुजी 12 आ चुके हैं और मेरा पक्का इलाज वहीं से होगा। अब तो उन्होंने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से मेरे को ठीक किया, लेकिन परमानेंट इलाज, मेरी ज़िंदगी का इलाज तो वहीं से संत रामपाल जी महाराज से दोबारे नाम लूँगा, आशीर्वाद से ही पक्का इलाज होगा। मैंने बड़े भाई साहब से कहा अक भैया ऐसी बात है, आज मेरे को आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो जहाँ मेरे चेकिंग हो जाए। तो बड़ी भाई साहब ने ऐसे ही बोला अक भाई देखो झाड़े झपटे में कुछ नहीं है, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। मेरे को दुख हुआ कि आप ऐसे ही कैसे कह दिया कि वहाँ झाड़े झपटे, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी गंडा डोरी या झाड़ा झपटा या पाखंड नहीं है। वहाँ तो सत भक्ति बताई जाती है और सत भक्ति से ही हमारे रोग दूर होते हैं। फिर भाई साहब ने कहा आप कौन से डॉक्टर? तो बेरी में एक बड़ा डॉक्टर था, उसके पास गए, उसने चेकिंग करते करते समय मेरी नाड़ी छूट जाती थी, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से जल्दी इसको पीजीआई रोहतक ले जाओ। भाई ने कहा कि चलो भाई गाड़ी करके ले आओ। मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने भाई को मना कर दिया, भाई रोहतक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह मैंने कह दिया भाई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी के पास बरवाला आश्रम में हमें जाना। तो हम बरवाला पहुंच गए जी। बरवाला पहुंचने के बाद उस दिन आर्य समाज ने वहाँ भी अपना वो रख रखा था। तो भाई डर गया और मेरे से धीरे से बोला भैया मेरे को तो आश्रम का पता नहीं और आर्य समाज का धरना यहाँ भी है, बताओ क्या करें। मैंने कहा गुरुजी ने गाड़ी भेज दी है या किसी प्रकार का कोई भय नहीं है गाड़ी आने, मेरे को आश्रम से गाड़ी आती दिखाई दे रही। भाई ने फिर भी छो में आके कहा हाँ तेरे लिए गाड़ी भेजेंगे, तेरे अकेले के लिए। मैं कहा मेरे में लिए नहीं, पूरी संगत के लिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वाहन भेजते हैं और कोई किराया नहीं लेते। और जब मैं उनका शिष्य हूँ तो मेरे अकेले के लिए भी गुरुजी गाड़ी भेज देंगे, उन्हें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। इतने बात कही थी, इतने में मेन गेट पर गुरुजी का बड़ा पोस्टर लगा गाड़ी पर और गाड़ी आए और मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए देखो वो आ चुकी है। हम बैठकर आश्रम में चले गए और गुरुजी से मिले। गुरुजी से मैंने यही अरदास लगाई है मालिक अपने चरणों में रखना मालिक। गुरुजी ने कहा भाई हमने कहीं आपको कैसे दूर कहा, आप ही दूर भाग गए तो मेरी गलती हो गई गुरुजी, भविष्य में आप मेरे को अपने चरणों में ही रखना। उसके बाद किसी प्रकार का कोई रोग मुझे नहीं लगा। और तो जी मेरे अपने लाभ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा है। मैं सामाजिक लाभ बताऊंगा कि संत रामपाल जी ने जैसे कोई भी समाज या सरकार
कन्या हत्या पर भ्रूण पर रोक लगाने में समर्थ नहीं हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिससे उस पर रोक लगी है, जिसमें आप हर साल लाखों की संख्या में बिना दहेज के शादी हो रही है, जिसमें एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज ने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों परिवारों को नशे से मुक्त करवा दिया, तो उनमें नशे की भी और दहेज लोभ की भी आदत नहीं है। तो हमारी बहन बेटियां वहाँ शादी करके अपना गृहस्थ बहुत अच्छी ढंग से बिता रही हैं। दूसरा जी, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। संत की कोई भी सरकार ये कहती है भाई रिश्वत नहीं देना, रिश्वत नहीं देना, नहीं, इस काम में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो न तो रिश्वत देंगे न लेंगे, यहाँ तक कि सहयोग भी नहीं करते, और आपस में किसी की आर्थिक सहायता करते भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ब्याज के रूप में एक पैसा भी किसी से नहीं लेते, फ्री में केवल मूल ही लेते हैं। ऐसे स्वच्छ समाज से हमारे समाज को बहुत ही सभी को फायदा हुआ जी। सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश दूंगा जी, पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आ चुके हैं, उनसे नाम लेकर अपना जीवन कल्याण करवाए। जो हमारा सबसे भयंकर रोग है जन्म मृत्यु का, उससे छुटकारा पाएँ। आज तक सभी पाखंडियों ने मोक्ष की विधि बताई है, लेकिन कोई भी मोक्ष की असली विधि नहीं बता सका। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए टीवी में प्रोग्राम आता जी, उससे पीली पिट्टी पर नंबर आते हैं, आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप सेवा चल रही है पुस्तकों में नंबर है, आपके उन नंबरों पर कांटेक्ट करो जी। आपके पास जो भी निकट होगा आपको वहीं नाम दीक्षा मिल जाएगी जी। धन्यवाद जी। सत साई।